डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सुनने में लगता है एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों का राज हो और लोगों की ताकत हो, लेकिन असल में ये ज्यादातर लोगों का कम और थोड़े लोगों का ज्यादा होता है। आप सोचते हो, आप डिसाइड करते हो, पर असली राज तो वही चलाते हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं। सच पूछो तो असल में ये सिस्टम थोड़ा वैसे ही है जैसे टीवी का रियलिटी शो। आपको लगता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कौन जीतेगा, पर स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख चुकी होती है। हम सोचते हैं वोट देके हमने देश की तकदीर बदल दी। भाई असल में हम बस 5 साल का पॉलिटिकल नेटफ्लिक्स ले लेते हैं। प्लॉट रैंडम होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। एक्टर्स वही पुराने, डायलॉग वही स्क्रिप्टेड और स्किप करप्शन का बटन भी नहीं होता। पर फिर भी डेमोक्रेसी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ कम से कम चॉइस का इल्यूजन तो मिलता है। डिक्टेटरशिप में तो नेताजी डिसाइड करते हैं तुम चाय पियोगे या दूध। डेमोक्रेसी में तुम डिसाइड करते हो कौन सा नेताजी तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट 2500 साल पहले ग्रीस में आया। वहाँ लोग पब्लिक स्क्वायर में बैठ के फैसला करते थे। आज हम भी करते हैं, बस फर्क इतना है कि वहाँ फैसले लोग करते थे और यहाँ फैसला लोग नहीं, सिस्टम अपने लोगों से करवाता है। वो लोग जो शायद कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। फिर डेमोक्रेसी स्लो मोशन ट्रेन की तरह चलते चलते भारत तक आई। ब्रिटिशर्स बोले तुम्हारे लिए ये बेस्ट सिस्टम है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सेल्समैन फ्रिज बेच के बोले सर ये आपके घर के लिए परफेक्ट है, बस ये बताए बिना कि आपके एरिया में रोज 8 घंटे बिजली जाती है। सच कहो तो बिजली कभी आती ही नहीं। डेमोक्रेसी सिस्टम बुरा नहीं है, जैसे फ्रिज बुरा नहीं है, पर फ्रिज को चलाने के लिए बिजली चाहिए। वैसे ही डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एजुकेटेड वोटर्स, ईमानदार लीडर्स और काम करने वाला सिस्टम चाहिए। 1947 में आजादी के बाद हमने सोचा चलो अब अपना लीडर हम खुद चूज करेंगे, और तब से हम हर 5 साल बाद एक नेशनल लेवल रियलिटी शो करते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बस फर्क इतना है कि यहाँ विनर वो होते हैं जो सबसे अच्छा सपना बेच सके और सबसे देर तक उसका रिफंड ना करें। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का राज। भारत में इसका मतलब बन गया है लोगों के नाम पे राज, और हम सब गिल्टी हैं क्योंकि हम अपने वोट को समझ नहीं पाते। हम बिना सोच विचार के सपने खरीदते हैं, जैसे डिस्काउंट देख के बिना टेस्ट किए वही प्रोडक्ट ले लेना, और फिर शिकायत करते हैं कि यह तो सिर्फ बाहर से ही अच्छा दिखता है, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स। और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लगता है जैसे ऑफिस की एनुअल मीटिंग हो। सब ड्रामा करते हैं, प्रॉमिसेस देते हैं और डायलॉग्स वही पुराने जो आप ऑफिस के गॉसिप सेशंस में भी सुनते आए हो। कैंडिडेट्स आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सड़क बनाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी देंगे, जैसे इंद्रधनुष ही ले आएंगे। पर इलेक्शन खत्म होते ही उनका मिलना ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन लाइट जैसा होता है, मतलब बस कुछ सेकंड के लिए और फिर से रेड, या सच मानो तो बिल्कुल उस बफरिंग की तरह जो कभी रुकती ही नहीं। बस आशा रहती है कि वीडियो ऑन होगी, पर असली में लोडिंग ही चलती रहती है। वैसे तो ये प्रॉमिसेस ऐसे होते हैं जैसे 15 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम। सबको पता है ये सिर्फ बातें हैं, पर फिर भी हम सुनते जाते हैं, और जब फाइनली कुछ मिलता भी है तो लगता है जैसे पेटीएम का कैशबैक ऑफर। थोड़ा मिलता है पर टर्म्स एंड कंडीशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड कि समझ ही नहीं आते। वोट्स जीतने के लिए अलग ही जुगाड़ होता है। गिफ्ट जैसे मयूर जग, घड़ी, कैलेंडर, शॉल, फ्री चाय समोसा या एक रसगुल्ला, डिस्पोजल में कोल्ड ड्रिंक। और हैरानी की बात तो तब होती है जब हम इसी एक गुलाब जामुन में बिक भी जाते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को राशन लेने दुकान पर भेजती है। लाइन लंबी थी, बच्चा बेचैन हो गया।
तभी दुकानदार ने उसे अपने पास बुलाया और एक लॉलीपॉप दे दी। बच्चा लॉलीपॉप में इतना घुस गया कि वो भूल ही गया कि दुकान पर आया क्यों था। उसका असली मकसद राशन लाना था, पर वो लॉलीपॉप में फंस गया। बस यही हाल तो हमारा भी हो गया है। हमें खुद अपने अंदर झांक कर पूछना होगा कि क्या हम सच में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ उन मिठाइयों में फंस कर रह गए हैं जो हमें बस बहलाती है। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा इलेक्शन कैंपस बन गया है। हर दोस्त रिश्तेदार बन गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी बिना बीए पॉलिटिकल साइंस के, पर मीम्स और फॉरवर्ड्स भेजने में टॉप रैंक पकड़े हुए हैं। पर हमें क्यों फर्क पड़ता है कि कोई चोरी से जीत रहा है या ईमानदारी से। हमें तो सिर्फ मतलब है वीकेंड पे पिज्जा कौन खिलाएगा, कौन सा सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है, और सबसे जरूरी हमारा सिस्टम लोकतंत्र सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह गया है। जो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी की असली मजाकियत यही है। थ्योरी तो इतनी सुंदर है कि शेक्सपियर भी शर्मा जाए, पर जब इस थ्योरी को ग्राउंड रियलिटी में उतारते हैं तो यह एक ऐसा नाटक बन जाता है जिसमें सब अपने अपने रोल भूल गए हैं। डायरेक्टर कहीं खो गया है और ऑडियंस बस स्टेज पर लाइट का इंतजार कर रही है। अब सोचने का वक्त आ गया है, क्या हम सिर्फ स्टेज के लाइट्स का इंतजार करते रहेंगे या अपने वोट का असली पावर समझकर सिस्टम को चैलेंज करेंगे। छोटी छोटी मिठाइयों में फंसकर बस बहलाए जाएंगे या सच में अपने हक के लिए खड़े होंगे। वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, एक आवाज है। उसे समझो, उसे इस्तेमाल करो और अपने लोकतंत्र को सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ना बनने दो, इसे जिंदा बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं ओनली ऑन काहो इंडिया, बात देश के।